कभी कभार हमारे आसपास के लोग अचानक से ही एक अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनका व्यवहार इतना वियर्ड हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। उनके इस वियर्ड बिहेवियर को देख के कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी साया है, इसके ऊपर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, इसको तो जल्द से जल्द किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाना चाहिए। और अपने इन अंधविश्वासों के चलते वो इंसान को किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने टोटकों से, अपने उपायों से उसे न केवल फिजिकली हर्ट करता है बल्कि मेंटली भी टॉर्चर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त उस इंसान पर क्या बीतती है जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है? क्योंकि हर बार वजह अंधविश्वास नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। मानो या ना मानो, ऐसा भी होता है। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुरादाबाद की है, जहाँ पर एक लड़की शादी करके आती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। शादी के कुछ समय के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो रातों रातों तक जागता रहता है, सोने नहीं देता है, परेशान करता है, रातों को उठता है, माँ की भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ठीक इसी तरह यह माँ भी अपने बच्चे से इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन जब बच्चा सो नहीं रहा होता तो वो उसको जाकर फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद माँ आराम से आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। फिर अचानक से बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, लेकिन उस माँ पर अपने बच्चे के रोने का कोई असर नहीं होता। वो आराम से सोई रहती है। तभी इसी बीच बच्चे की दादी उसके रोने की आवाज़ों को सुनती है और भागती हुई, इधर उधर दौड़ती हुई, इधर उधर देखती हुई, इधर उधर ढूंढती हुई बच्चे को सारे घर में ढूंढना शुरू कर देती। फिर उसकी दादी कुछ देर रुककर आराम से उसकी आवाज़ को सुनती है कि ये आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है। फिर उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो फ्रिज पड़ा होता है। वो आसपास ढूंढती है पर उसे कहीं भी बच्चा नहीं मिलता। फिर अचानक से वो फ्रिज खोलती है और देखती है कि बच्चा फ्रिज में पड़ा है। बच्चे को फ्रिज में देखकर वो इतनी हैरान हो जाती है कि जो कि उसकी कल्पना से भी परे होता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि बच्चा उसको फ्रिज में मिले। बच्चे को फ्रिज में पड़ा देखकर दादी जल्दी से बच्चे को फ्रिज से बाहर निकालती है और उसे लेकर माँ के कमरे में भागती है। वो देखना चाहती है कि बच्चे को आखिरकार फ्रिज में किसने रखा। जब वो माँ के कमरे में पहुँचती है तो वहाँ पर माँ आराम से सो रही होती है। वो माँ को उठाती है और पूछती है कि आखिरकार ये बच्चा फ्रिज में कैसे पहुँचा। माँ इस सारी बात को बहुत ही कैजुअली लेती है और कहती है कि ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं कब से इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी पर ये सो ही नहीं रहा था, तो इससे तंग आकर मैंने ही इसको फ्रिज में रखा है। माँ का ये जवाब सुनकर दादी बहुत हैरान हो जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार उसकी बहू कह क्या रही है। वो क्या कहना चाहती है कि एक माँ अपने बच्चे को फ्रिज में रख सकती है। वो एक बार फिर अपनी बहू को जोर से हिलाती है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि कहीं ये जवाब नींद में तो नहीं दे रही। पर दूसरी बार भी पूछने पर माँ का जवाब यही रहता है कि मैंने ही बच्चे को फ्रिज में रखा है। फिर दादी ये सारी बात घर वालों को बताती है, तो दादी की बात को सुनकर सारे हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। और फिर सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जरूर लड़की पर किसी ने कुछ किया है
इस पर कोई ऊपरी साया है, इस पर किसी की बुरी नज़र है, इसको तो जल्द से जल्द किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। और अपने इन अंधविश्वास के चलते वो ऐसा ही करते हैं और लड़की को एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वहाँ तांत्रिक उसका काफ़ी दिनों तक इलाज करता है, पर तांत्रिक से भी इलाज करवाने के बाद लड़की में कोई सुधार नहीं होता। जब तांत्रिक के पास ले जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता और वो एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर देती है, तो उसकी ये हालत देखकर सारे घर वाले बहुत चिंता में आ जाते हैं। जब ये बात वो अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं, तो उनके रिश्तेदार लड़की को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाने की सलाह देते हैं। रिश्तेदारों की बात सुनकर फिर लड़की को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। जब लड़की को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है, तो साइकेट्रिस्ट लड़की से बहुत सी क्वेश्चनिंग करता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानता है। पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह लड़की पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित है। क्या होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस? पोस्टपार्टम साइकोसिस एक रेयर मेडिकल इमरजेंसी जो कि 1000 में से 2 महिलाओं के बीच में पाई जाती है। अगर इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कंपेयर करें तो ये एक अलग तरह की बीमारी होती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस में पेशेंट को इल्यूजन्स होते हैं, अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक और गलत का ज्ञान नहीं रहता, गलत गलत मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कभी कभी ये लगता है कि सामने वाला मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उनका एक रियल वर्ल्ड से कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। हालांकि बेबी को जन्म देने के बाद बहुत सारी लेडीज को मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जिसे बेबी ब्लूज कहते हैं, और ये मूड स्विंग्स अपने आप ही कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। हालांकि पोस्टपार्टम साइकोसिस एक रेयर, सीवियर और मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ती है। बिना डॉक्टर की मदद से इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, और अगर इस बीमारी को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बच्चे और माँ दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। इस घटना में भी माँ ने अपने बच्चे को फ्रिज में इसलिए रखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बच्चा उसकी ही जान ना ले। वैसे तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, फैमिली हिस्ट्री, मूड स्विंग्स, बट सबसे जो मेजर रीजन सामने आता है वो है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी पति की और उसकी फैमिली की बनती है कि वो उसको इस नाजुक दौर में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से सपोर्ट करे, ताकि माँ बनने की जो नई जिम्मेदारियां उस पर आई है वो इस फेस को इजीली मैनेज कर पाए। So all dear husbands, be a responsible husband and support your wife. Means support your life because your wife is your life and your life is your wife. अपने फूलों की तरह होते हैं, इन्हें प्यार और सम्मान से सींचते जाएं। अपने फूलों की तरह होते हैं, इन्हें प्यार और सम्मान से सींचते जाएं। अगर ये मुरझा गए तो हो सकता है कि इन्हें दोबारा खिलने में वक्त लग जाए, या ये भी मुमकिन है कि ये दोबारा कभी खिलने ही न पाए। तो वक्त रहते अपनों को अपना साथ और प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनकी खुश रहने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आज की घटना आपको अच्छी लगी है और आपने आज की घटना से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की घटना आपको कैसी लगी। हर बात कुछ सिखाती है। धन्यवाद।